हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ट्रिपल सी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया हुआ है और आगे भी ऐसे ही ट्रिपल सी एग्जाम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। इसमें हम लोग 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके क्या ऑप्शंस रहते हैं, उनको भी बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजें हम लोग समझ रहे होंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में पूछा गया। देखिए हमसे बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। BIOS हमारे पास है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए होता क्या है, जो हमारे पास में जैसे कि कंप्यूटर है, मतलब कि जो छोटा सा CPU होता है और कई अलग हमारे पास में हार्डवेयर्स होते हैं, हमारे पास डिवाइस होती हैं जिनकी मदद से हम इनपुट लेते हैं या फिर आउटपुट देते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, जिससे कंप्यूटर से यहाँ पर इनपुट में जाएगा। यहाँ पे छोटा सा स्पीकर रखा है जो कंप्यूटर से यहाँ पर आउटपुट देगा। तो ये जो इनपुट आउटपुट देने के लिए जो रास्ते होते हैं, जो पाथ होता है कि यहाँ से यहाँ तक सिग्नल कैसे जाएगा, वो बायोस की तरीके से होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि किस तरीके से डेटा आएगा और किस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आप समझिए, बायोस का जो फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी डिवाइस डेटा को क्रमवार एक्सेस करती है? क्रमवार एक्सेस का मतलब है कि पहले एक चीज आएगी फिर दूसरी चीज आएगी। ऐसी कौन सी डिवाइस है तो एक एक करके चीजों को रिकॉर्ड करती है या फिर सेंड करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टेप ड्राइवर होता है वो एक एक चीजों को पहले एक सीक्वेंसली चीजों को दिखाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। CPU में जो ALU होता है उसका काम क्या होता है, ये क्या होता है ये? तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। पिछली क्लास में CPU को हमने समझा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अभी हम समझ रहे हैं CPU के अंदर जो पार्ट होता है, एक होता है ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यहाँ पे सही फुल फॉर्म होगी। एक होता है CU कंट्रोल यूनिट। तो ये तीन चीजें होती हैं CPU के अंदर। CPU में मतलब एक हमारे पास CPU इस तरीके से छोटी सी IC होती है जिसके अंदर तीन पार्ट एक तरीके से होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं AU अरिथमेटिकल यूनिट, एक हमारा होता है CU कंट्रोल यूनिट, एक हमारा हो जाएगा LU लॉजिकल यूनिट। तो तीन तरीके से हमारा जो CPU है वो काम करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। MS वर्ड में कॉपी करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो आप जानते हैं कॉपी करने के लिए कंट्रोल C यूज करते हैं, बोल्ड के लिए कंट्रोल B, सेलेक्ट ऑल के लिए अगर सारी चीजें सेलेक्ट करनी है कंट्रोल A, और अंडू के लिए कंट्रोल Z यूज करते हैं। तो ऑप्शन C यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या DNS जो हमारे पास होता है, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, वो ईमेल सर्वर्स का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है? आपको ट्रू फॉल्स में बताना है कि जो DNS है क्या वो ईमेल की सर्वरों को पता लगाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है? ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पर अगर देखें तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। जो DNS है, डोमेन नेम सिस्टम, यही क्या करता है, ईमेल वगैरह के सर्वर्स को पता लगाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट एक फुल फॉर्म है यहाँ पर ASCII, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये हमसे पूछा गया है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या मतलब हुआ इसका? जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कितने सारे कैरेक्टर लिखते हैं, हम लोग A लिखते हैं, B C D इस तरीके से कई सारे सिंबल का यूज करते हैं, जैसे कि ये साइन हो गया, इस तरीके कई सारे सिंबल लगाते हैं। तो इन सबको कंप्यूटर नहीं सेव करता है, कंप्यूटर सेव करता है नंबर के फॉर्म में डेटा, मतलब कि 0 1 में डेटा को सेव करता है, लेकिन एक तरीके से नंबर को कन्वर्ट करके सेव करता है। तो ABCD को कैसे सेव करेगा? तो ABCD इन सब के लिए नंबर पहले से बना दिए जाते हैं कि A का नंबर होगा 65, B का 66, इस तरीके से, और फिर उन नंबर को सेव करता है कंप्यूटर आपका। तो इस तरीके से आपका डेटा सेव होता है। पहले ए को क्या किया जाएगा, एक नंबर दे दिया जाएगा, मान लो ए को नंबर दे दिया गया 65, और इस ए को क्या करेगा कंप्यूटर फिर 0 और 1 की लैंग्वेज में इसको क्या करेगा, फिर स्टोर करेगा। तो ABCD को जो नंबर्स दिए जाते हैं यही हमारे ASCII बोले जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी मेमोरी स्टैटिक रैम है? स्टैटिक रैम है, इसमें से पूछा गया स्टैटिक रैम कौन सी है? तो स्टैटिक रैम हमारी एस रैम, ये एस से होता है स्टैटिक, रैम से रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। डी रैम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म आप जानते हैं रीड ओनली मेमोरी होता है। EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये EEPROM का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8। PROM जो प्रोग्रामेबल रोम है, EPROM जो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, और EEPROM जो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, ये किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये सारी आपकी क्या है, रोम मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इन्हीं के सारे टाइप्स होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्लॉटर जो है वो किस तरह की डिवाइस होती है? प्लॉटर आपने देखा होगा, पूछा जाता है कि प्लॉटर जो है ये किस तरह की डिवाइस है? क्या ये इनपुट डिवाइस है, कि आउटपुट डिवाइस है, कि स्टोरेज डिवाइस है, कि ये प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो जो प्लॉटर है वो एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है, ये कंप्यूटर से हमें आउटपुट जनरेट करके दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइल या फोल्डर का अगर नाम आप बदलना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं? तो फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करने के लिए F2 शॉर्ट की यूज करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, F2 शॉर्ट की यूज करते हैं फाइल या फोल्डर के नेम को चेंज करने के लिए। अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं तो उसके लिए हम F5 शॉर्ट की यूज करते हैं। तो ये शॉर्ट कीज आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम जानते हैं कंट्रोल जेड के साथ में अंडू करते हैं, कंट्रोल वाई के साथ रिडू होता है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट और कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। बेसिक ये सारी शॉर्ट कीज है जो आपको ये सारी शॉर्ट कीज आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रिडू का शॉर्टकट क्या होता है? तो रिडू का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वाई हो जाएगा। कंट्रोल वाई के साथ हम रिडू करते हैं। कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट होता है और राइटर के अंदर कंट्रोल जेड के साथ में डबल अंडरलाइन आती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर शॉर्ट कीज है, आपको ये याद रखनी है। कंट्रोल डी के साथ डबल अंडरलाइन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी सीपीयू का भाग है? सीयू, एलयू या फिर मेमोरी? हमसे पूछा गया क्या सीयू में सीपीयू का भाग है, एलयू सीपीयू का भाग है या मेमोरी सीपीयू का भाग है या फिर ऑल ऑफ दिस? तो आप जानते हैं सारी चीजें सीपीयू के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स में फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लिनक्स हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उससे अगर फाइल को हमें कॉपी करना है उसमें किसी फाइल को, तो कौन सा कमांड लिखेंगे? तो उसके लिए आप सीपी कमांड लिखते हैं। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉपी, तो कॉपी कमांड लिखते हैं, सीपी कमांड लिखेंगे जिसकी मदद से फाइल को कॉपी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस पीढ़ी में कंप्यूटर इंटेलिजेंस मतलब एआई का यूज किया जाता है? तो आप जानते हैं 5th जनरेशन जो अभी चल रही है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है, रोबोटिक्स का यूज किया जाता है 5th जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए जाते थे, थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था। अभी जो 5th जनरेशन चल रही है इसमें एआई और मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिकन एक्सप्रेस जो कार्ड होता है उसके सीवीवी पिन की लंबाई कितनी होती है? मतलब कितने कैरेक्टर का सीवीवी पिन अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के लिए बनाया जाता है? तो वो होता है आपका 4 डिजिट का। 4 डिजिट का अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के लिए सीवीवी जो पिन होती है वो हम लोग क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये फुल फॉर्म्स आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। उमंग ऐप का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, भीम ऐप की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ऐसे यूआईडीएआई का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लिनक्स में जो लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है /DAV डायरेक्टरी में क्या होता है? /DAV एक डायरेक्टरी होती है लिनक्स, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे उसमें होती है। चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, उसमें डिवाइस फाइलें होती हैं। डीवी जो डायरेक्टरी होती है, जो फोल्डर होता है, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर है, जो फोल्डर होता है उसमें डिवाइस वाली फाइलें सारी उसमें सेव की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल का मेन्यू कहाँ पर मिलता है? अगर आप चाहते हैं कि कई सारे जैसे सेल छोटे छोटे बने हुए हैं, आप चाहते हैं इन सेल को मर्ज करके एक बना दें, तो किस मेन्यू के अंदर आप जाएंगे? क्या ये चीज आपको फॉर्मेट मेन्यू में मिलेगी, एडिट में मिलेगी, व्यू में मिलेगी या फिर शीट में मिलेगी? देखिए, मर्ज करना, सेल चेंज करना, कलर चेंज करना, उसमें साइज कम या ज्यादा करना, ये सारी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीजें होती है। तो फॉर्मेट मेन्यू में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कैल्क में अगर आप 2 दशमलव मुद्रा तक की किसी भी फॉर्मेट को रखना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे? जैसे कि हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 2.5876 इस तरीके से कुछ, और हम चाहते हैं यहाँ पे कि 2 डिजिट तक की बस हमारा नंबर है, 2.58 बस इतना नंबर रहे, तो इसमें से कौन सी शॉर्ट की हम यहाँ पर यूज करेंगे? तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट डॉलर का सिंबल यूज करते हैं, जिसकी मदद से कुछ इस तरीके का आपको फॉर्मेट कैल्क में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, राइटर में स्पेल चेकर जो होता है वो किस कमांड के साथ शुरू होता है? अगर आप राइटर में स्पेल चेकर जो ऑप्शन है उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस फॉर्मेट में जाएंगे, फिर कहां पर क्लिक करेंगे? तो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके लिए आपको टूल्स मेन्यू में जाना होगा
ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग ऑप्शन होता है, वहां आपको जाना होगा, वहां पे आप स्पेलिंग को चेक कर पाते हैं कि कोई भी स्पेलिंग जो आपने लिखी है वो सही है या गलत है, और उसकी जगह पर और क्या क्या स्पेलिंग्स होनी चाहिए ये आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ हमसे पूछा गया है, जो यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, उसमें अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट में हमने बात की थी कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ अब उसको थोड़ा सा और डीपली यहाँ पर क्वेश्चंस रखे हुए हैं कि यूआरएल का यहाँ पे बात करें, अगर यूआरएल में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं, कितने लेटर्स हो सकते हैं, तो वो अधिकतम आपके 255 तक की हो सकते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। इससे ज्यादा आप यूआरएल के अंदर मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के अंदर जो कि एड्रेस बताता है किसी भी वेबसाइट का, उसमें इससे बड़ा आप नंबर नहीं लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राइटर की स्टेटस बार पर पेज नंबर कहां पर दिखाई देता है। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार आप देखते हैं नीचे है एक पट्टी इस तरीके से होती है, जहां से जूम जूम आउट ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। तो उसी में पूछा गया है जो पेज का नंबर है वो स्टेटस बार में कहां पर दिखाई देगा। तो उसके लिए हमें लेफ्ट में देखना होता है, स्टेटस बार के लेफ्ट में हमें यहाँ पर पेज नंबर दिखाई देता है कि टोटल 10 पेज हैं, उसमें दूसरे पेज पर आप हैं, इस तरीके से उसमें चीजें हमें दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जो लाइन्स होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, आपस में किस डिवाइस की मदद से उनको जोड़ा जाता है। जो लाइन नेटवर्किंग होती है उसको आपस में किस डिवाइस की मदद से जोड़ेंगे, तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग ब्रिज एक डिवाइस होती है उसका यूज करते हैं, जो जोड़ता है लाइन की केबल्स को आपस में, वो ब्रिज डिवाइस होती है। लाइन की केबल मतलब जैसे कि एक हमारे पास में यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स इस तरीके से आपस में कनेक्ट किए गए हैं, एक और हमारे पास में एरिया है जहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स को ऐसे ही आपस में कनेक्ट किया गया है यहाँ से वहां पे। तो इन दोनों को अगर हमें आपस में कनेक्ट करना होगा तो यहाँ पे जो डिवाइस यूज करेंगे उसी को हम लोग ब्रिज डिवाइस बोलेंगे, वो हमारी ब्रिज बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कैल्क में ऑटो फिल्टर किस मेन्यू में मिलता है। अगर आप ऑटोमेटिक फिल्टर देना चाहते हैं कैल्क में तो हमें किस ऑप्शन में मिलेगा, ये चीज हमें डेटा ऑप्शन में मिलती है। ऑटो फिल्टर, कॉनकैटनेट, ये सारी चीजें हमें डेटा ऑप्शन में मिलते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जो इम्प्रेस होता है उसमें जो स्लाइड्स पर एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो उसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। यूज कस्टम एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन को यूज करें, यूज एनिमेशन स्कीम, एनिमेशन की स्कीम को यूज करें, या कस्टमाइज करें अपनी तरफ से। ये सारे ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। एनिमेशन स्कीम अलग अलग उसके अंदर होती है, उनका यूज अगर हम करेंगे तो ये सबसे आसान तरीका है स्लाइड्स पे एनिमेशन देने का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कैल्क में क्वाइटेंट जो होता है उसमें अगर हमने जो फंक्शन है क्वाइटेंट उसके अंदर 5,2 अगर वैल्यू दी है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए क्वाइटेंट क्या करता है, 2 को हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे और इसमें जो हमें भागफल मिलता है उसी को क्वाइटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, हमें 2 आउटपुट वहां पर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कैल्क में सीलिंग फंक्शन से क्या होता है। देखिए 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास सीलिंग फंक्शन, एक होता है फ्लोर फंक्शन। सीलिंग फंक्शन से क्या होता है, जो 11 है ये भाग करेगा 120 को और 120 को भाग करेगा, क्योंकि सीलिंग लगा है, सीलिंग मतलब एक तरीके से छत होती है, तो 120 के ऊपर वाले नंबर पे जाके रुक जाएगा जहां तक कि डिवाइड करेगा। देखो 120 को 11 अगर डिवाइड करेगा तो या तो 110 पे रुकेगा या तो 121 पे रुकेगा, क्योंकि सीलिंग लगा है तो ये 121 हमें आंसर देगा। अगर फ्लोर यही लिखते और यही वैल्यू देते तो वो हमें 110 आंसर देता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। स्पेल चेकर शुरू करने के लिए किस मेन्यू में हम लोग जानते हैं, तो अभी हमने समझा था। यहाँ पे आप जाएंगे टूल्स में, उसके बाद ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग में, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लिनक्स में डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड लिखते हैं, तो आप सीपी कमांड उसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ASCII में कितने बिट्स होते हैं। जो ASCII होता है वो क्या करता है, कैरेक्टर्स को सेव करता है। तो कितने बिट में, अधिकतम कितने बिट में वो सेव करेगा सारी चीजों को, तो 7 बिट की जगह लेता है चीजों को सेव करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या डिलीटेड ईमेल्स को हम लोग वापस से प्राप्त कर सकते हैं ट्रैश का यूज करके। अगर कोई ईमेल हमारे पास में उसको डिलीट कर दिया गया तो क्या वापस हम उसे ला सकते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। हम वापस ला सकते हैं ईमेल्स को अगर हमसे डिलीट हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रोसेसर चलाते समय डेटा और प्रोग्राम्स कहाँ पर रहते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, प्रोसेसर अगर रन कर रहा है तो जो डेटा होगा या प्रोग्राम्स होंगे वो सारी चीजें कहाँ पर होंगी, तो सारी चीजें आपकी मेन मेमोरी में होंगी, जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर वो सारी चीजें होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कैल्क में अगर आपने नाउ फंक्शन यूज किया तो ये हमें क्या आंसर देगा। नाउ फंक्शन की मदद से क्या होता है,
टुडे की करंट की जो डेट होती है और जो करंट का टाइम होता है मतलब तुरंत का जो टाइम होता है वो आंसर में आता है। जैसे ही आप नाउ फंक्शन लगा के एंटर करोगे उस टाइम पे जो डेट और जो टाइम हुआ होगा वो आपको आंसर में दोनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी। ऐसे एक टुडे फंक्शन होता है, अगर टुडे फंक्शन लगाएंगे तो आज की सिर्फ डेट हमें मिलती है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का, लिब्रे ऑफिस राइटर में थीसरस क्या होता है? थीसरस क्या है? थीसरस की मदद से लिब्रे ऑफिस राइटर में जैसे आपने कोई कैरेक्टर लिखा, अब उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके आप थीसरस ऑप्शन में जाएंगे तो उसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स मतलब कि समानार्थी और विपरार्थी मतलब कि पर्यायवाची और विलोम उसके जितने भी होंगे वो आपको दिखाई दे जाएंगे। इसी को थीसरस बोलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। तो ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट था ट्रिपल सी एग्जाम को लेकर के। प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। ऐसे ही ओ लेवल, ए लेवल इन सब की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किस तरीके से और आपको क्वेश्चन चाहिए, कोई भी क्वेरी है या कुछ भी और इसमें बदलाव चाहते हैं आप उसे मैं बता सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी जरूर से बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।